1 होता है, एक ग्रुप 2 होता है। जो ग्रुप 1 होता है वो होता है 1 से लेकर 12 तक। नंबर जिनको मिले चेस्ट नंबर वो ग्रुप 1 होता है। और जिसको चेस्ट नंबर मिले 13 से 22 या 23 24 वो ग्रुप 2 होता है। ये आपको पता लग जाएगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो वहाँ पे ये रोज़ रात को बता के सोते थे हमें भी सुबह ये होगा। हमें माइंड में हमारे प्लान होता था भी सुबह इतना ये होना है, इतने बजे ये होना है, इतने बजे उठाना है, ये सब कुछ इस तरह होगा, सब पता होता था। तो उसके बाद भाई GTO साहब हमें ले गए, चलते गए कोहाट यार बहुत बड़ा सेंटर है, मतलब हमारे तो पाँव थक जाते थे चल चल के, इतना बड़ा सेंटर था। तो बहुत चलते गए। तो आगे ना मतलब एरियाज़ बने आ जाते, एक टास्क एरिया, एक टास्क एरिया, एक टास्क एरिया। तो उस टास्क एरिया में, हाँ यस, उस टास्क एरिया में जिसमें हम गए थे, उस टास्क एरिया में इस तरफ जो था वो ऑब्स्टिकल थी, इस तरफ जो था ग्रुप प्लानिंग थी, मिलिट्री प्लानिंग में सब कुछ था। सबसे पहले जाके 12 चेयर्स लगी थी ऐसे राउंड में, 2 हमारे GTOs की चेयर लगी हुई थी, मतलब 2 नहीं, एक GTO था सही वाला और दूसरा जो था वो अंडर ट्रेनिंग था, मतलब वो ट्रेन हो रहा था GTO बनने के लिए। भाई उन्होंने काली ऐनकें मतलब ब्लैक ग्लासेस लगाई होती हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे में जाकर खड़ा किया राउंड में और उन्होंने हमें बिठा दिया। आप यकीन करो कि बैठते साथ पहला सवाल उस बंदे ने मेरे से किया भी व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। भाई क्यों किया इसकी वजह मैं बताता हूँ। इसकी वजह ये थी कि मतलब मेरी जो हॉबी थी ना, और अभी भी है, वो है लिसनिंग करंट अफेयर, फॉरेन अफेयर, और मैं रीडिंग भी इसके बारे में करता हूँ। न्यूज़पेपर बेहद मेरे पास पढ़े हैं और मैं मतलब देखता भी हूँ न्यूज़, इंटरनेशनल जो होते हैं ना न्यूज़पेपर, हेरिट्स हो गया, न्यूयॉर्क टाइम, चाइना टाइम, PPT, मतलब सारे सब देखता हूँ, तो पढ़ता हूँ, मुझे सब पता था उसके बारे में, करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। मैंने उसको बताया, मतलब यहाँ पे बताऊँगा तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी ना, कहोगे फिर हमें वो खबरें सुना रहा पढ़ के, वो नहीं बताता, ठीक है। तो मतलब मैंने बताया, मतलब आप चेक करो, उनको सब पता था, सब लिखा हुआ था उनके पास, सारी बात है, तभी पूछे जा रहे थे। मैंने बताया तो कहते हैं ओके ठीक है बैठ। चेस्ट नंबर 9, टेल मी व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह उसने ना ठग सवाल पूछा, मैंने उसको बताया, सारा इंग्लिश में होता है, नो उर्दू। मैंने सारा बताया उसको, और कॉन्फिडेंट रह के, हंसना नहीं है, मतलब मुस्कुराना नहीं है। आपको उसके मतलब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता लग रहा होगा कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, वो हंसना चाह रहा है, आपको हंसाना चाह रहा है, मतलब आपने उसको जज करना है। आप मतलब आपको लोगों के चेहरे पढ़ने आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बताया, बैठ गए। उसने कहा कि आपने अपने फादर नेम नहीं बताना, अपना नाम नहीं बताना, चेस्ट नंबर बताना है, एजुकेशन क्या है और कहाँ से है ये बताना है। सारों ने से 12 के 12 बच्चों ने हमने बताया। उसके बाद उसने कहा जी मैं आपको 5-5 मिनट देता हूँ, पहले बच्चे को, हर बच्चे को अलग टॉपिक, वो जाएगा 5 मिनट सोच के आएगा और उस पर वो बोलेगा, उसे बोलते हैं लेक्चरेट, सबको लेक्चर देगा, ठीक है। ठीक है, हमने कहा ठीक है। पहले बच्चे को उसने बता के भेजा बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक, मतलब सोशल एक्टिविटीज़ और रॉन्ग यूज ऑफ वेबसाइट, और मतलब करंट सिचुएशन, उसके बाद स्टडी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, मतलब करंट पाकिस्तान के बारे में। मैं कहूँ यार मेरे सारे पसंदीदा टॉपिक हैं, ये भी मैंने पढ़ा हुआ है न्यूज़ में, ये भी मैंने पढ़ा, यार मुझे आ जाता। भाईजान मेरे ऊपर आया, वो था इज़ चाइना इज़ इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान टू ओवरकम पाकिस्तान। मतलब कि चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है इसलिए कि वो पाकिस्तान को ओवरकम कर ले। मेन क्वेश्चन उसका गवादर की तरफ था, एंड पे उसने गवादर बोला, मैंने मेरा ये टॉपिक था। उसने कहा कि जेंटलमैन आप जाएं और थिंक इट अबाउट 5 मिनट्स एंड आफ्टर 5 मिनट्स कम बैक। आई सेड ओके सर। मैं चला गया जनाब, मैंने सोचा उसके बारे में। सोचना क्या है, 5 मिनट नहीं देते आपको, वो 2 मिनट से भी कम वक्त देते हैं, मैं बता रहा हूँ 5 मिनट पूरे नहीं देते। हाथ में मेरी घड़ी थी और 2 मिनट मुकम्मल नहीं, तो उसने कहा चेस्ट नंबर 9 कम बैक। तो मतलब मेरे जहन में सारा कुछ था उस वक्त, आपको चल रहा होता है, न्यूज़ सिचुएशन पता होती है आपको। अगर मुझे तो पता थी क्योंकि मैं न्यूज़ बहुत पढ़ता हूँ, पागलों की तरह भाई। अगर मैं रात को इंटरनेशनल वो ना पढ़ूँ न्यूज़पेपर, नींद नहीं आती, ठीक है। मुझे सब पता होता है कि इंटरनेशनल क्या चल रहा है। तो मैंने उस पर बोला, समझाया भी, चाइना इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मतलब जिस तरह भी बहुत उसको गाइड किया, समझाया भी, वो इन्वेस्ट इसलिए कर रहा है ताकि हमारा दोस्त है। वो सारा इंग्लिश में था, मैं 5-6-7 मिनट बोला, और जब तक नहीं वो कहता कि चुप करो तो आपने चुप नहीं होना, मतलब जब कहे स्टॉप तो आप उसके बाद आपने स्टॉप होना है, खुद नहीं चुप हो जाना भाई। जब तक वो नहीं कहता लगे रहो, बताते रहो, जो जो है सब बोलो, आप अपने ना अंदर से निकाल दो एकदम सब कुछ, ताकि उसको पता लगे। हंसना नहीं है। लड़के सारे ना ऐसे गौर से आपको देख रहे होंगे, तो सारों की तरफ देखना है, उसकी तरफ नहीं देखना, GTO की तरफ। वो आराम से आपको जज कर रहा होगा, वो देखेगा भी, आपको भी ऐसे मुड़ मुड़ के भी देखेगा, ऐसे ऐसे नहीं, आपने नहीं देखना उसकी तरफ। वो आपके बिल्कुल ना राइट साइड पे होगा, हमेशा राइट से ऐसी होती है।
तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी, अपने दोस्तों को देख के बताना है। और अगर वरना कोई ओवर स्मार्ट बच्चे होते हैं ना बीच में से, ओवर स्मार्ट, वो जान के बीच में खड़े होकर सवाल पूछते, अच्छा टेल मी अबाउट दैट कि इज़ चाइना इज़ डूइंग वेल, मतलब इंग्लिश उसको आती कोई नहीं होगी, और वो जान के बीच में ना ऐसे मतलब ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा, उसको वो डांट के जीटीओ बिठा देगा, बेटा आप टीचर नहीं है ये आपका, बस आपने इसका सुनना है। तो ये हो गया लेक्चर 8। उसके बाद आ जाता है ग्रुप डिस्कशन, एक हमारे आगे रख दिया, वो मैंने बताया, उसने कहा ओके वेल डन, सबको वेल डन बोला था, मुझे कोई स्पेशल नहीं बोला उसने, ठीक है। बाद में कहो भी भाई अपनी तारीफ़ें कर रहा है, नहीं स्पेशल नहीं बोला सबको बोला। अच्छा, फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, एक आगे प्लान आ गया, इतना सा बड़े था गत्ते का, उसके अंदर बना हुआ था प्लेन से, और मतलब सारा एक जगह थी, मतलब कि टिड्डी दल नहीं होती, उसका अटैक हो गया था, और हमने एरोप्लेन से स्प्रे करना था, इतना डिस्टेंस है, इतना ये सारा कुछ कवर करें, कैसे जाना है वो कैसे करना है वो सब। भाई हमने क्या किया, 5-4 मतलब जो मुझे लगते थे ना, मतलब एक तो हर बंदे को खुद लगता है कि यार मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन नहीं वो नहीं है। मतलब 2 बच्चे अच्छे थे, मुझे उनकी समझ आ रही थी भाई ये इनके साथ मेरी कोऑर्डिनेशन हो जाएगी, मतलब ये आइडियाज़ ले लेंगे, बाकी सब फारिग थे। मतलब कोई समझ नहीं आ रही थी किसी को, मतलब कोई अपनी कह रहा था, कोई सारे बोलने लग पड़ते हैं भाई 6 किलोमीटर ये है, अभी 12 किलोमीटर ये है, मतलब 6 और 12 को ऐड करो तो जो बनता है ना, नहीं वो भी 2 किलोमीटर बन जाएगा। मतलब उसको सबके दिमाग भाई माउफ हुए पड़े होते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही होती, बस सारे कानी कानी नज़र से जीटीओ को देख रहे होते हैं, उसको नहीं देखना भाई, वो आपको टास्क दिख गया, अपना टास्क पे फोकस करो। सारे बोल रहे थे, और मैं खड़ा होकर सच बता रहा हूँ, मैं खड़ा होकर सोच रहा था। मैंने कहा अच्छा यार, अच्छा ऐसे होगा, इतने किलोमीटर जाएंगे तो इतना डिस्टेंस होगा, 60 किलोमीटर की स्पीड से अगर एरोप्लेन जा रहा है तो वो इतने एरिया को कवर करेगा। भाई वहाँ पे किसी को एरिया निकालना नहीं आ रहा था, लो एरिया क्या, किसी को पैरामीटर एरिया नहीं निकालना आ रहा था। भाई अगर 12 किलोमीटर इसकी लेंथ है और अगर 6 किलोमीटर एरिया है तो कोई समझ ही नहीं आ रही थी, सब पागल। मैं चुप कर रहा होकर सोच रहा था, सारे अपनी बक 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 लगे हुए थे। मैंने कहा सारों ने बोल लिया, एकदम ऊंचा से मैंने बोला सब ने बोल लिया इंग्लिश में। मैंने कहा ऑल हैव टॉक अबाउट इट, सारे कहते यस। मैंने कहा लिसन माय प्लान, मैंने सारा प्लान बताया। मैंने कहा ऐसे हम एरोप्लेन को उड़ाएंगे, इतनी फ्यूलिंग का टाइम लगेगा, इतनी देर में वो उड़ेगा, इतनी देर में वो टेक ऑफ करेगा, इतनी देर में स्प्रे करके वो लैंड करेगा, फिर फ्यूल हम भरेंगे। तो इस तरह हमने पूरी अपनी कॉटन को अपने पूरे गंदम को, वीट को, हमने सबको, राइस की फसल को हमने ऐसे बचाना है। 2 लड़कों ने कहा यार बिल्कुल अच्छा प्लान है। इतनी देर में जब जीटीओ को ना सुन रहा होता, उसने कहा, जब इसने बच्चे ने प्लान दे दिया, उसने कहा स्टॉप। हालांकि 15 मिनट थे भाई, घड़ी हाथ में थी, 5 मिनट पूरे नहीं हुए, उसने कहा स्टॉप। मतलब उसको समझ आ गई ना, लड़के ने प्लान दे दिया तो ये तो पूरा कर लेगा, या इसने तो समझा दिया सारों को, तो उसके चुप खड़े हो गए। अब उसने जब देख लिया था ना भाई मैं प्लान बता रहा हूँ, ऊंचा बोलना होता है, मतलब ऊंचा इसलिए बोलना होता है ताकि आपकी आवाज़ में ज़रा गरज हो, मतलब आप खिताब कर रहे हो, आप बोल रहे हो। मतलब मैं डिबेट्स बहुत करता था, मतलब स्कूल में, कॉलेज में, सब जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको पता होगा। तो मतलब मैं डिबेट बहुत हैवी करता था, मेरे पास बहुत ज़्यादा कप सर्टिफिकेट्स पड़े हैं डिबेट्स के, उर्दू इंग्लिश, मतलब इसलिए तो मैं तो गरज बोला, मैंने सबको बताया ये प्लान है। तो जीटीओ ने सुन लिया। उसके बाद वो आया, उसने कहा टाइम आप सिट ऑन योर सीट्स, हम सीट पे बैठ गए। उसके बाद उसने कहा भाईजान खड़े हो जाओ, सब फिर खड़े हो गए। उसने कहा कि चेस्ट नंबर 2 वॉज फराज, याद होगा फराज जो है वो भी रिकमेंड हुआ है आर्मी में, ठीक है। फराज आप भाईजान बताओ चेस्ट नंबर 2 भाई क्या प्लान है सारा। उन्होंने कहा जनाब, उसने बताया, गाइड किया अभी सारा हम ऐसे करेंगे, प्लान्स के बारे में सारा बताया। प्लान तो मैं दे चुका था वो, और सारा मतलब समझा भी चुका था, तो वो थोड़ा बहुत उसने ना बता दिया, ठीक है। उसके बाद उसने ना कहा चेस्ट नंबर 9 इन्होंने हमें बताया है, चेस्ट नंबर 2 ने यान का नहीं बताया। भाई कॉटन को आप कैसे सेव करोगे, इन्होंने मेज़ का, राइस का तो और वीट का तो बता दिया है, अब यान का आप बताओ। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको गाइड किया। तो ना उसने ना मुझे वहाँ पे कहा कि यार नहीं आपका प्लान ठीक नहीं है, मतलब आपका प्लान नहीं सही है, आपका प्लान है ठीक। तो दूसरे वाले ने कहा नहीं प्लान वॉज ओके फाइन डन। जो मतलब जिसने कहा था ना प्लान ठीक नहीं है, वो था जो अंडर ट्रेनिंग था। तो जिसने कहा ना प्लान ओके है वेरी गुड, तो वो था जो असली जीटीओ था। ख़त्म हो गया टास्क। उसके बाद वो मैं उठा के ले गया, वो ग्रुप टास्क होता है एक, ग्रुप टास्क था, उसमें बहुत हैवी, मतलब को रस्सियाँ दी हुई थी, टायर थे, ड्रम्स थे, वो हमने पास करना था। 1 2 3 3-4 स्टेजेस थी। अभी हमारा एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, जब चौथे पे गए तो वहाँ पे उसका टाइम ख़त्म हो गया। और आप यकीन करो कि मैंने अपने कंधे पर 3-4 बच्चों को उठा के लेके गया। उसने कहा चेस्ट नंबर 9 ग्राउंड इज़ इनबाउंड फॉर यू, मतलब इनबाउंड मतलब आप ग्राउंड में से जा सकते हो। मतलब वो इसलिए भेजते हैं भाई ये बच्चा ओके है इसको रिकमेंड करना है, या ये बच्चा फारिग है इसको नहीं करना।
बाकियों पे फोकस करते हैं, ठीक है। उसने कहा बहरहाल उसने सोचा होगा इसको रिकमेंड कर देते हैं, तो उसने कहा अभी चेस्ट नंबर 9 यू ग्राउंड इज़ इनबाउंड फॉर यू। मैंने कहा भाई मैं अकेला क्यों जाऊँ। मैंने गले में डाला टायर, मतलब बड़ा ट्रैक्टर का टायर होता है, रस्सी से मैंने उसको बांधा, एक मैंने ड्रम अपने सर पर डाल लिया और मैंने कहा पीछे आ जाओ। 2 बच्चों को मैंने कंधे पे बिठाया, एक दफ़ा उसने कहा 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड में मैं बस भाग के क्या सारा सामान उतारा और 5 सेकंड में अगले को मैं कंधे पे उठा के ले गया, ठीक है जी। और मैंने फट्टे के ऊपर ऐसे हाथ रख के 2 बंदे गुजरवाए, मतलब जब मैं था, मतलब हर बंदे ने अपना किया है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद का टाइम अप हो गया, टास्क नहीं पूरा होने देते भाई, टास्क नहीं पूरा होने देते। उसके बाद भाई आ गया मैं, हम सो गए, सुबह उठे डे 4 पे जनाब, ये सारे जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग इन्जॉय करो यार, मज़ा आएगा आपको सुनने का, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और उसके बाद जनाब डे 4 शुरू हो गया, सुबह 2:30 बजे उठे, फिर हम अपने ट्रैक सूट में थे, ट्रैक सूट में जूते पहने और बड़ा फुल फसल जल्दी जल्दी में ना हम जौहर हॉल पहुँचे, GTOs आए, उन्होंने हमें कलेक्ट किया और हम फिर चले गए। वहाँ पे हमारा हुआ था, एक टॉपिक आपको देते हैं, डिप्टी होता है वो, डिप्टी के सामने होता है, एक टॉपिक आपको देते हैं, उस टॉपिक में भाई आपने क्या करना होता है कि बोलना होता है। ऐसे आपको ग्रुप में बिठा देते हैं और आपको, जैसे मुझे आया था बता नहीं सकता, फारिग सा टॉपिक था, ठीक है, मतलब ऐसे फजूल था, मतलब उस पर ना सारे बोल रहे थे, तो यकदम गरज के बोलना होता है, उसमें सारे लगे होते हैं चूँ चूँ, जैसे वैसे बिल्लियों चूज़ों की तरह सारे चूँ 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 लगे होते हैं ना। तो अगर आपने अपना फोकस लेके आना ना अपनी तरफ डिप्टी का, तो आपको गरज के बोलना पड़ेगा ताकि उसको समझ आए, मतलब बाकी सारे बोल रहे हैं तो आपकी तरफ कैसे ध्यान करेगा भाई, आपने थोड़ा यूनिक करके दिखाना तो आपकी तरफ ध्यान आएगा ना, ये चीज़ है। उसके बाद वो ख़त्म हो गया, उसके बाद जनाब ऑब्स्टिकल आ गई। सबसे पहले ऑब्स्टिकल उन्होंने गाइड किया, ऐसे होगा, बीच में खड़ा कर दिया। सबसे पहले तो मैंने लॉन्ग जंप किया, हो गया, फिर मंकी ब्रिज किया, उसके 11 नंबर थे, वो हो गया। रोप की स्पेशल प्रैक्टिस की थी, ऐसे टांगों में क्रॉस लेके जाना था, वो स्पेशल हो गया भाई। अब जो रोप थी ना, वो रोप क्या सारी मतलब हो गई थी, 9 थी, 9 में से मैंने 8 की थी, ठीक हो गया। अच्छा, जहाँ से मेरी चोट लगी ISSB में, जिसकी वजह से मैं पिछली वीडियो में भी मैंने बताया कि मुझे चोट लगी थी, जिसकी वजह से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी। वो चोट मुझे क्या लगी कि जब मैं क्या होता है कि पोल लगा होता है, फुटबॉल पोल, जिसके साथ रस्सी से आप चढ़ जाते हैं, दूसरी तरफ टर्न लेके आपने जंप करना होता है। कोहाट में हमारे साथ क्या हुआ था कि वो पोल बहुत हाइट पे था, मतलब आम 10 फुट होती है भाईजान, वो 30-25 फुट था, उन्होंने बता दिया था। मैं कोई बंदा नहीं था यार पूरे 12 ग्रुप में से सिवाय मेरा जिसने भाई रोप की हो, कोई बंदा नहीं था, सब देख रहे हैं, कोई बंदा नहीं था, सारे सब्सक्राइबर्स भी हैं ना मेरे, तो कोई बंदा नहीं था, साफ नज़र आ रहा सामने, ऐसे कवर होता है लेकिन थोड़ा सा अंदर से नज़र आ रहा होता है, सामने खड़े होते हैं भाईजान। वो टर्न लेके आए, मैंने छलांग मारी नीचे, तो ना मुझे हल्का सा, मतलब लिटिल बिट, हल्की सी से, आम पेन नहीं होती, हल्की सी बहुत लिटिल बिट से मुझे घुटने में पेन हुई। मैं मैस में आके ख़त्म हो गए टास्क, हर चीज़ फिनिश हो गई। इंटरव्यू, उसके बाद इंटरव्यू था, इंटरव्यू किसी का डे 5 होता है सुबह, किसी का शाम को हो जाता है। शाम को 3 बजे पे उसने मुझे फ़ौरन कॉल आ गई, मतलब बंदा आया, उसने कहा जी चेस्ट नंबर 9 आपका इंटरव्यू है। फ़ौरन मैंने पैंट शर्ट जैसे टाई अपना तैयार हो गया, बड़ी अच्छी वो मेरी ब्राउन टाइप की मेरी पैंट थी, मस्टर्ड, और बड़ी अच्छी कपड़े, बहुत आउटस्टैंडिंग, मतलब कमाल। मैंने ना तैयारी की, फिर टाई पेंशन लगा ली, अच्छा लग रहा था मैं, और भाई इंटरव्यू के लिए चला गया। बैठ रहे भाई वहाँ पे 4, शाम के 6 हो गए, 7 हो गए, 8 बजे इंटरव्यू की बारी आई। डिप्टी साहब के साथ इंटरव्यू था, ब्रिगेडियर बंदा होता है वो, ठीक है, उसके साथ इंटरव्यू था। और भाई सारे मेरे साथ, मेरी और उसके इंटरनेशनल क्वेश्चंस थे, टोटल इंटरनेशनल क्वेश्चंस। अफगानिस्तान जंग क्यों हारा, अमेरिका क्यों हारा, चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान में चाइना इन्वेस्ट क्यों कर रहा है, मतलब क्योंकि मेरा टॉपिक ये था ना, करंट सिचुएशन, फॉरेन सिचुएशन, ठीक हो गया। तो भाई उसके बाद हम लोग वापस आ गए। रात को मैंने नमाज़ पढ़ी ईशा की, जब मैं सोया सुबह मैं 3:30 पौने 4 बजे फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठा, तो भाई मेरे से हिला ही ना जाए, घुटने को मतलब हिलाऊं तो हिला ही ना जाए भाई। वो मतलब मैंने फ़ोन किया अपने वार्डन को रूम का, तो मैंने कहा भाई ये तो हिला भी नहीं जा रहा। उसने वो मुझे उठा के CMS ले गया, एक्सरे हुआ, एक्सरे में उन्होंने बताया, तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो लंबी ना होगी बहरहाल आप देख लेना थोड़ा सा। तो उन्होंने मुझे एक्सरे किया, उनका हड्डी बिल्कुल ठीक है, टेंशन की बात नहीं है, मसल हल्का फुल्का कोई डैमेज हो गया होगा, मतलब एक्सरसाइज करोगे ठीक हो जाएगा। और कहाँ से हो, लाहौर से। मैंने कहा मैं लाहौर से हूँ। तो उन्होंने कहा लाहौर जाके किसी अच्छे आर्थोपेडिक को दिखाना, तो वो आपको मतलब जेल वगैरह दे देगा, तो फॉर दैट्स ऑल बी फाइन। भाई मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गुजरा, मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ पे भाई। मैं वो 5-6 दिन अपने कभी पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। और उसके बाद आगे जिस तरह रिकमेंडेशन वगैरह के जो होते हैं
क्वेश्चन वो फिर आगे अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो हो जाएगी लंबी। भाई मुझे बड़ा मज़ा आया। टिल देन स्टे ट्यून, आगे बताऊंगा अगली वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट आपको डेली व्लॉगिंग की वीडियोज़ आएंगी और रोज़ वीडियोज़ आएंगी इंशाल्लाह। आपसे वादा कर लिया, अल्लाह पाक करे कि वादा निभा सकूँ इंशाल्लाह। तो मतलब वीडियोज़ आएंगी अच्छी अच्छी। तो आई एम बैक। बस मुझे वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं मेरा आगे क्या फर्दर डिसीजंस हैं आर्मी को लेके, मतलब क्या हुआ, अब क्या आगे कर रहा हूँ, मतलब सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून। चैनल को लाइक कर दें, वीडियो अगर इतनी सी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और इतनी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। टिल देन स्टे ट्यून, मज़ा आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को अगेन सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, स्टे ट्यून, बाय बाय।